Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 7th standard student. So today we are going to discuss the chapter number 8. हाफ चैप्टर आपकी क्लास में डिस्कस हो चुका है दोनों सेक्शन में. हाफ चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, इतना चीज़ें कर लेंगे. उसके बाद मैम आपको कल एक्सरसाइज सोल्यूशन भेज देंगी. आप एक्सरसाइज सोल्यूशन अपनी कॉपी में कर लेंगे. क्वेश्चन एंड आंसर आपको कल मैम सेंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे का पार्ट आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो अपने बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, जिससे कहीं पे भी मैम कुछ इंपॉर्टेंट बताती है तो आप लोग कर लीजिए. बुक एंड पेंसिल निकाल लीजिए, वीडियो को सामने ओपन करिए. जैसे जैसे मैम आपकी बुक में पढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पे अंडरलाइन करके बोल रही हैं इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. और एक डायग्राम भी है जिसे मैम आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उसे आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में बना लेना है. नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 80. सो हम पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 8, सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो आप सबको पता है, एक जनरल डिस्कशन मैं फिर से कर दे रही हूँ जो बच्चे स्कूल नहीं आए थे उस दिन. सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड सिग्निफिकेंस में हम देखेंगे कि आप देखते हो उत्तर प्रदेश की सॉइल अलग होती है. यहाँ पे क्या चीज़ किस चीज़ की अच्छी खेती हो जाती है, गेहूं की. ठीक है, वही अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग फल सब्जियाँ फेमस हैं. वही अगर आप जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह की फल और सब्जियाँ फेमस हैं. ठीक है, तो जो सब्जियाँ या जो फ्रूट्स लाइक एप्पल कश्मीर में फ़ेमस है, तो वहाँ के एप्पल्स यहाँ पे नहीं बहुत लगाना मुश्किल होता है अभी क्योंकि साइंस डेवलप कर रहा है. मे बी इन फ्यूचर पॉसिबल हो जाए, ईजी हो जाए, पर अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल है. आप अपने घर में सेब का पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब जाके वो सेब का पेड़ बड़ा होगा और आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे. तो हर जगह का अपना एक अलग प्लांट है. और ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ दी जो हमारी टेम्परेचर है और जो हमारा सॉइल है वो डिफरेंट है हर जगह का. इसके कारण हर जो पेड़ है, सारे पेड़ हैं, अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, वो एक एक पर्टिकुलर स्टेट्स में या पर्टिकुलर जगह पे वो उगते हैं. तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. फिर एक वर्ड आता है वीदरिंग. वीदरिंग मतलब क्या होता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए जिसने अंडरलाइन नहीं किया है. अंडरलाइन दिस लाइन, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग. ठीक है, सॉइल का बनना वीदरिंग कहलाता है. और सॉइल कैसे बनती है, यहाँ पे दिया हुआ है. एजेंट्स क्या क्या हैं, वाटर, विंड, स्टोन्स, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं यहाँ पे लिखा है. द प्रोसेस रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर. जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो छोटे 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 पीसेस में टूट जाते हैं. और हवा से और पानी से आप लोग ने देखा होगा, इस चीज़ को फील भी क्या होगा, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो एक जगह से ढनंग करके एक जगह से रोल करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. और धीरे धीरे ऐसे ही टकराते हुए और छोटे होते जाते हैं, और ऐसे ही क्या होता है, हमारा सॉइल बन जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है. और यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लेंगे. पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी. सॉइल साइंस इज स्टडीड अंडर द 2 ब्रांचेस, पेडोलॉजी एंड डेफोलॉजी. इतना आप अंडरलाइन कर लीजिए ना. उसके बाद हम आते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं. यहाँ पे हमने देख लिया है, रेन, विंड, प्लांट एंड एनिमल्स, टेम्परेचर. ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं हमारे सॉइल के ऊपर, हमारे रॉक्स के ऊपर, जिससे रॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होकर के और छोटे पीसेस में हो जाते हैं और सॉइल फॉर्मेशन होता है. ना यहाँ पे हम आते हैं रेन. रेन कैसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जब बहुत सारी बारिश होती है, हवा तेज़ चलती है, तो पहाड़ों से और ऐसे जो छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं. फिर यहाँ पे क्या दिया है, रेन वाटर इंटर द, जो कुछ पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं. क्रैक्स टेम्परेचर के कारण आ जाते हैं. फिर रेन वाटर उसके अंदर जाता है. धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमारा जो रॉक होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. जब वो टूटता है तो फिर वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके एक सॉइल का फॉर्म बन जाता है. नाउ विंड भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल. अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो आप लोग ने देखा होगा कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं या आपके छत में अगर ईंटों के टुकड़े रखे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हवा से क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या एक जगह से कह सकते हैं ढनकते हैं या रोल करते हैं. ठीक है, ये किससे होता है, ज़्यादा विंड होने के कारण. और अगर वो एक जगह से आपके छत से नीचे गिर जाए तो वो टूट भी जाते हैं. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमने क्लास में बात की थी.
कि प्लांट्स एनिमल्स में प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट होती है वो किसी भी, कभी कभी आप लोग देखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक प्रेजेंट होता है, रॉक के अंदर उनकी रूट चली जाती है और ऐसे ही क्रैक होता है और वो छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं पत्थर को या रॉक्स को या चीज़ों को छोटे छोटे में चीज़ों में डिवाइड करने में और सॉइल बनाने में। ठीक है, टेम्परेचर है हमारा, एनिमल है, प्लांट्स हैं। नाउ टेम्परेचर कैसे होता है, धूप जब बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमारा जो रॉक होता है वो क्या करता है, रॉक हीट अप एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है और नाइट के टाइम पे वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण धीरे धीरे क्या होता है, पत्थर टूट जाते हैं। फिर यहाँ पे है दो कंपोजिशन हमने सॉइल के पढ़े थे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक में हमने देखा था क्या क्या होता है, inorganic like minerals like calcium, phosphorus, potassium, iron, etc. are present in rocks for which the soil is formed. Different kind of material are found in different rock. ठीक है, तो जो रॉक्स होते हैं उसमें डिफरेंट मटेरियल होते हैं। लाइक कोई साइंटिस्ट है, अगर उसने मध्य प्रदेश जाके, एमपी में जाके वहाँ की रॉक की टेस्टिंग की और वही अगर जम्मू कश्मीर जाके वहाँ की रॉक की टेस्टिंग की, तो उसको दोनों रॉक्स में अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, now air and water, soil contains air trapped within it. These air help root and soil organism to respire. Rainwater and the water used in irrigation seeps through soil. ठीक है, तो सॉइल्स में क्या होता है, एयर होता है, एयर होता है, तभी तो ऐसा तो नहीं है सॉइल पत्थर की तरह होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ऐसे होता तो हम पेड़ लगाते, उसकी रूटें नीचे नहीं जा पाती तो क्या होता, पेड़ कभी उग नहीं पाता। लेकिन क्योंकि सॉइल के बीच में एयर है, आप सॉइल में हमेशा कभी ऐसे हाथ से भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो क्या होगा, सॉइल का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा उड़ जाएगा और थोड़ा सा गड्ढा बन सकता है आपके हाथ से इवन। ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉइल के बीच में क्या है, एयर होती है और वो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी टाइप होती है। ठीक है, जो ईज़िली हमारा अगर पेड़ लगता है तो उसके रूट सॉइल के अंदर डीप में चले जाते हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ सॉइल क्या क्या है यहाँ पे देखिए, तो एक साइंटिस्ट था जो गया था सॉइल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, आज से बहुत टाइम पहले, तो उसने सॉइल जब टेस्टिंग की तो उसने बताया कि सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें 45% मिनरल है, 25% वाटर है, 25% एयर है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये सारी चीज़ें सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो गया, जिस लाइक कि हमारे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं वो सारे जब हमारे सॉइल में जाते हैं, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया और उनके द्वारा प्रोसेस होता है और वो धीरे धीरे घुल जाते हैं सॉइल में। जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। नौ ऑर्गेनिक मटेरियल की बात की जाए तो पहला आता है ह्यूमस। ह्यूमस इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। यही बात मैंने अभी कही। ठीक है, जो हमारे एनिमल्स है या प्लांट्स है, आप देखेंगे कुछ प्लांट्स जब उनकी एज हो जाती है तो वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे वो प्लांट कमज़ोर होकर के गिर जाते हैं। ठीक है, तो वही जाके आगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, अदर फंगस वगैरह लग जाते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं और धीरे धीरे उस प्लांट को खोखला कर देते हैं और वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल करके नॉर्मल हो जाता है, ह्यूमस का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव इन द सॉइल। तो आप सबको पता है बैक्टीरिया एंड फंजाई सॉइल में रहते हैं। और जो हमने चैप्टर नंबर 2 या 3 में डिस्कस किया था, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये जो प्रैक्टिकल टास्क है इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ईजी प्रैक्टिकल टास्क है। टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ठीक है, ये एक मतलब हमने चेक किया एक प्रोसेस से कि ऑब्जर्व किया एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में है कि नहीं है। तो आप सबको पता है सॉइल जब आप उठाएंगे तो उसमें छोटे मोटे कीड़े, चींटियाँ और अर्थवॉर्म, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं। तो ये सब सिंपल से पार्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक में, वो है सॉइल प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है, आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा पेड़ है, उसकी रूट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले सॉइल को हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। उसके बाद सब सॉइल है जो बी हॉरिजॉन ए हॉरिजॉन में डिवाइडेड है, यहाँ तक के पार्ट को हम टॉप सॉइल कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक के पार्ट को सब सॉइल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रॉकी एरिया आ जाता है तो उसको पैरेंट रॉक कहते हैं। फिर उसके बाद बेड रॉक। ठीक है,
ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हमारा जो सॉइल का नीचे वाला हिस्सा है या ज़मीन के नीचे अगर जाएंगे तो ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो ये सॉइल प्रोफाइल है, इसका डायग्राम आप अपनी कहाँ पे बनाएंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना के आएंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो वीडियो पूरा देखिए और अंडरलाइन भी करते जाइए। नाउ क्या दिया है, वी आर जनरली द सी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। हमें क्या दिखता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल दिखता है हमेशा। अगर हम बहुत ज़्यादा गड्ढा करते हैं ज़मीन के अंदर तब जाके ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी और दिखेंगी। नाउ आ जाते हैं सॉइल प्रोफाइल का क्या डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल अरेंज इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन में अरेंज है, इसे ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। नाउ तो ये कितने तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट सॉइल। टॉप सॉइल में क्या क्या है, ये अपर मोस्ट है, ये तो आपको पता चल गया। और क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी, ये देख लेते हैं यहाँ पे। लोकेशन, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अपीयरेंस, ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होता है, ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है, इसे तो आप टच भी कर सकते हैं, है ना। कंपोजिशन, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, इट इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमस, ठीक है। काली काली सी मिट्टी है हमारे उत्तर प्रदेश की, आप देखेंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, इसमें इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते सॉइल में, ऊपर ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल। फर्टाइल होता है इसलिए हम इसमें पेड़ लगा पाते हैं, ह्यूमस होता है। और इसमें यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये वाला जो ऊपरी हिस्सा होता है हमारे सॉइल का, इसमें न्यूट्रिशन होते हैं और हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं इस तरह की सॉइल में। नाउ सब सॉइल, जो सेकेंड लेयर है सॉइल की, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द टॉप सॉइल। हार्ड होती है थोड़ी सी, ठीक है, कॉम्पैक्ट होती है और हार्ड होती है। तो हमारे जो पेड़ के रूट से बहुत ही कम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, बाकी ऊपर ही ऊपर रहते हैं टॉप सॉइल तक। नाउ कंपोजिशन कैसा है, दिस इज़ रिच इन मिनरल्स आयरन्स वगैरह में रिच होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, मेन फंक्शन इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है। इसका काम है रेन वाटर को कलेक्ट करना और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करना, ग्राउंड वाटर को लेवल को इंक्रीज़ करना ना। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक क्या है, ये थर्ड लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है। इट इज़ दी लोएस्ट ऑफ ऑल द 3 लेयर्स एंड इट इज़ फाउंड बिलो द सब सॉइल। और ये कैसा है, रॉकी है, थोड़ा सा पत्थर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ तक इवन ट्रीज़ के रूट्स भी नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया है ये किससे बने होते हैं, ये छोटे छोटे रॉक से बने होते हैं, ठीक है। पेरेंट रॉक इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस लेयर इज ऑल्सो कलेक्टिव रेन वाटर को भी कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा पार्ट अंडरलाइन करना है आपको। इम्परमिएबल सॉइल एंड नॉन पोरस बेड रॉक इज प्रेजेंट बिलो द रॉक सॉइल। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये किसके नीचे, बिलो द पेरेंट रॉक प्रेजेंट है। तो आप लोग को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है कैसी होती है वाली सॉइल, नॉन पोरस बेड रॉक भी कहते हैं और ये पेरेंट रॉक के नीचे रहती है। नॉट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद। टाइप ऑफ सॉइल पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस हैज़ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। तो ये तो मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि हर जगह की सॉइल अलग अलग होती है, उसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं, उसके मिनरल्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर जाएंगे या आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आप महाराष्ट्र जाएंगे तो हर जगह का जो सॉइल का कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्ले कैसा होता है, क्ले सॉइल स्मूथ होता है, हाउ इट फील्स, हम जब टच करेंगे तो कैसा होगा, स्मूथ होगा। सिल्ट नॉट सो स्मूथ। सैंड रफ़ होता है, सैंड आपको पता है रेतीला, ठीक है, बालू कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रेवल, वेरी रफ एंड कोर्स। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले आ जाता है हमारा क्ले सॉइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में शो कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इट इज़ कैटेगराइज एज क्ले, सैंडी एंड लोमी। तो सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्ले, सैंडी एंड लोमी। सॉइल इज ऑफ 3 टाइप्स, क्ले, सैंडी एंड लोमी, अंडरलाइन दिस पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्ले सॉइल क्या होता है, इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे विद योर नेम एंड सेक्शन, इन तीनों के नाम।
और मैम नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, उसमें मैम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, तो आप लोग हमेशा अपने माइंड में अलर्ट रहिए और अलर्ट रह के पढ़िए। नाउ क्ले सॉइल, यहाँ पे देखिए आप इमेज में दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ क्ले particles is more in this type of soil. It is as these are smallest particles, they form a very compactly packed soil with a little air space. ठीक है, एयर स्पेस बहुत ही कम होती है, but its water holding capacity is very high. Humus is present in the soil. Amount of in this soil, clay soil is smooth to touch. कैसी होती है clay soil? Smooth to touch, underline कर लीजिए, smooth to touch and heavy because of water held by it. क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसलिए स्मूथ होती है। फिर इट इज़ लाइट ग्रे इन कलर। दिस सॉइल इज़ यूज बाय पॉटर्स टू मेक अर्थन पॉट्स, वेसल एंड स्टैचूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पॉट्स मेकिंग वाले क्या कर रहे हैं, इससे घड़ा बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं या दिया बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है सैंडी सॉइल। तो यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है, इसमें सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी भुरभुरी होती है और क्या होती है, रफ़ होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम प्रॉपर्टीज़ मेक इट अनेबल टू होल्ड मच वाटर। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है, ठीक है। इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज़ वेरी लो एज वाटर ड्रेन्स अवे थ्रू इट। सैंडी सॉइल इज़ रफ टू टच, इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। अंडरलाइन कर लीजिए कैसी होती है, रफ होती है, टच थोड़ी सी भुरभुरी होती है और लाइट ब्राउन कलर की होती है। अंडरलाइन दिस लाइन। फिर हम नेक्स्ट आते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कैसा होता है? लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। तीनों का मिक्सचर होता है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है इसमें। इट इज़ द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो सबसे अच्छा क्या है सॉइल जिसमें हम अपने प्लांट्स को उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए लोमी सॉइल है, क्योंकि इसमें ह्यूमस भी होता है और तीनों सॉइल का मिक्सचर है। कहीं ना कहीं हमारा पेड़ इसमें अच्छे से उग पाता है। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल एग्जिबिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। पहला है परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय विच इट अलाउज वाटर टू सीप थ्रू इट इज़ नोन एज परकोलेशन। ठीक है, सीप मतलब रिसना होगा, पानी जैसे रिसता है, ये एक एक ड्रॉप गिरता है, ठीक है, उसी को हम परकोलेशन कहेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट परकोलेट्स थ्रू सॉइल इन मिनट इज कॉल्ड रेट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, तो दिस रेट इज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, अलग अलग सॉइल, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप हमने देखी यहाँ पे सॉइल की, जो सब अब तीनों का जब ह्यूमस कंटेंट अलग है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है, ऑफकोर्स परकोलेशन उसमें से जो वाटर रिश्ता है वो भी अलग अलग होगा। लाइक फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल अलाउ परकोलेशन मोर इजीली देन क्ले सॉइल। तो अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, परकोलेशन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। नाउ जो प्रैक्टिकल टास्क दिया है आप लोग इसको अपने आप से पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे कौन सी सॉइल बहुत अच्छी है वाटर एब्जॉर्प्शन में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल। ठीक है, परकोलेशन के प्रोसेस में वाटर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं बहुत सारे सॉइल। आप कभी मिट्टी में पानी डालेंगे तो वाटर ऑब्जॉर्व हो जाता है। द रिमेनिंग वाटर सीप डाउन एंड कलेक्ट्स। अगर आप किसी थैले में, मैं कह लूँ आप किसी बैग में एक छोटा सा नीचे एक क्या करिए, यहाँ पे होल कर दीजिए, पतला सा, बहुत छोटा सा होल करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा होल करेंगे एकदम पतला सा सुई से, और इसमें मिट्टी भर देंगे। इसमें जब पानी डालेंगे तो आप जितना पानी ऊपर से डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, और नीचे जब आप कलेक्ट करेंगे तो आधी गिलास आपको पानी मिलेगा। ठीक है, आधी गिलास इसलिए मिलता है क्योंकि कुछ वाटर क्या होगा, हमारा सॉइल ऑब्जॉर्व कर लेगा, और अलग अलग सॉइल अगर आप क्ले सॉइल लेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ऐसे करके अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरीके का वाटर मिलेगा अलग अलग अमाउंट में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रैक्टिकल टास्क में भी यही दिया हुआ है। आपके जो 83 पेज नंबर में डायग्राम है ये, यहाँ पे इन्होंने घड़े में होल करके रखा है, एक में सैंडी लिया है, क्ले सॉइल लिया, लोमी सॉइल लिया। वही बात हो गई, आपने इसमें एक एक गिलास क्या डाला, पानी डाला, फिर यहाँ पे होल कर दिया, तो तीनों से जो अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा वो डिफरेंट होगा। तो वो इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे कौन सा सॉइल कौन सा ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है, कौन सा कम वाटर ऑब्जॉर्व कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, सैंडी सॉइल अलाउज परकोलेशन मोर इजली देन क्ले सॉइल। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वाटर अब्जॉर्प्शन जो हम देख ही रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये डायग्राम, जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा सॉइल ज़्यादा वाटर अब्जॉर्व करता है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप लोग तीनों सॉइल ले लीजिए,
और एक पॉलीथीन में भी ले लेंगे, आपके पास घड़े नहीं है नीचे से होल कर देंगे, फिर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नाउ यहाँ पे क्या दिया है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परकुलेशन वाटर थ्रू सॉइल सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल। ठीक है, तो वही बात कही गई है, कुछ वाटर ऑब्जॉर्व हो जाता है, फिर द रिमेनिंग वाटर सीव्स डाउन, नीचे चला जाएगा उसके एंड कलेक्ट ओवर द बेड रॉक टू मेंटेन इट्स वाटर लेवल। द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, अंडरलाइन कर लीजिए किससे रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू इट्स पार्टिकल साइज। ठीक है, अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो पानी तुरंत पास हो जाएगा उससे। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे पत्थर में पानी डालेंगे और उसमें होल कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन अगर क्लोजली पैक्ड है, मिट्टी है, तो वो ज़्यादा वाटर रिटेन कर लेगी, मोर रिटेन करेगी, और इससे क्या होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, तो कौन सी सॉइल में कितनी नमी है, ज़्यादा है कम है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल। सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके दिस चैप्टर का, तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए। वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर दैट सॉइल सर्व एज हैबिटेट फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो आप सबको पता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, लाइक बैक्टीरिया है और अर्थवर्म वगैरह है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम, present in the soil convert nitrogen into water soluble nitrates which are readily absorbed by the roots। इस पॉइंट को तो हमने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि राइजोबियम क्या है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और दूसरा मैंने अभी बताया अर्थवर्म, अंडरलाइन कर लीजिए, अर्थवर्म प्रेजेंट इन द सॉइल आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल है अर्थवर्म, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। दे बरो इनटू द सॉइल एंड मेक इट लूज टू एयर कम इन इट एंड देयर दिस एयर रिचेस रूट। ठीक है, रूट तक वो एयर पहुंच जाती है, और अर्थवर्म एक तरह से फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए अर्थवर्म क्या है, फार्मर फ्रेंड्स कहलाते हैं ना। यहाँ पे क्या दिया है, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, सॉइल कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल रिमेन्स एट इट्स प्लेस इट ऑफ फॉर्मेशन, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड laterite soil are example of residual soil. On the other hand, soil which is carried to some other place by gravity flowing whence water is transported soil are called alluvial soil and desert soil। ठीक है, जो हवा चलने से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है, पानी से इधर उधर चली जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। और जो नहीं जाती है, जो अपने आप पे अपनी जगह पे बनी होती है, उसे हम रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। नाउ यहाँ पे सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है। सॉइल, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स अच्छी उगती है ये देखेंगे हम। सॉइल इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ऑफ कोर्स बहुत एसेंशियल है, इसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में अलग तरीके की खेती होती है, और अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे या साउथ इंडिया जाएंगे वहाँ अलग तरीके की खेती होती है। तो ये इसमें क्या क्या हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। आइडियल सॉइल, बहुत अच्छा सॉइल के लिए गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एडिक्वेट एयर स्पेसेस होने चाहिए जिससे जो प्लांट है हमारे उसके जो रूट्स हैं वो अंदर तक जा सके। ठीक है, गुड टेक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सड इन डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, उसमें ह्यूमस अच्छा होना चाहिए। सॉइल इज अफेक्टेड बाय जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ प्लेस, क्लाइमेट फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द सॉइल टाइप। तो ये सारी चीज़ें हमारे सॉइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बहुत कहीं पे आप महाराष्ट्र में की सॉइल डिफरेंट क्यों है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इफेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा धूप है किसी जगह पे, अगर हम राजस्थान जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है, और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो यहाँ की क्या है, थोड़ी सी नमी है, इसमें गीली भी है, भुरभुरी भी है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, हमारा टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, हमारा टाइप ऑफ सॉइल ही डिसाइड करता है कि हमें कौन सा पेड़ उगाना है। ठीक है, तो पहला आ जाता है हमारा सैंडी सॉइल। तो इस तरह के सैंडी सॉइल में क्या क्या उग जाता है, दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं करते, अंडरलाइन कर लीजिए। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, दिस सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, पर हम कौन कौन सी क्रॉप इसमें ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है क्रॉप ग्रो करने में, पर फिर भी हम कुछ ग्रो कर सकते हैं इसमें, लाइक ग्राम है, बार्ली है, ज्वार है, मेज़ है, आर ग्रोन इन एज रेनफेड क्रॉप्स। ठीक है, इतने क्रॉप्स इसमें ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये
इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। ग्राम, बार्ली, ज्वार एंड मेज कस्बे सैंडी सॉइल में उग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्ले सॉइल की बात आती है, तो क्ले सॉइल का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ हैवी टू लिफ्ट एंड डिफिकल्ट टू डिग, ठीक है, इसमें गड्ढा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ड्रेनेज ऑफ वाटर इज़ पुअर इन दिस सॉइल, इट इज़ वेरी स्टिकी एंड सो टिलिंग इज़ डिफिकल्ट, हाउएवर इट इज़ रिच इन, क्या होता है इसमें, किस चीज़ में रिच होती है, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन मिनरल्स विच मेक इट इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिनरल्स बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो क्ले सॉइल है ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी है, तो इसके लिए गुड फॉर लाइक पैडी, पैडी जो होता है हम इसमें ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स हो जाते हैं ये देखते हैं हम। दिस इज़ अ वेल बैलेंस सॉइल, दिस इज़ मोस्ट फर्टाइल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ उग जाते हैं, ठीक है, हम इसमें अच्छी खेती कर सकते हैं। दिस वार्म्स अप क्विकली एंड स्प्रिंग एंड रियली ड्राइज हॉट इन समर, ठीक है, रियली ड्राई होती है बहुत ज़्यादा धूप होने पर भी, तो इसमें हम खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर ऑल द क्रॉप्स, तो अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे अच्छी सॉइल क्या है जिसमें हम बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, क्रॉप को उगा सकते हैं, तो वो है लोमी सॉइल हमारी। दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर ऑल दी क्रॉप, सारे तरह के क्रॉप के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है, लाइक गेहूँ, ठीक है, दाल आर बेस्ट ग्रोन इन लोमी सॉइल, अंडरलाइन कर लीजिए, गेहूं एंड दाल, व्हीट एंड पल्सेस बेस्ट तरीके से ग्रोन होती है, और इसे हम डेली बेसिस पे अपने गेहूं से रोटी बनती है और दाल हम हमेशा खाते हैं, और ये हमारा बहुत अच्छा सोर्स है, तो लोमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर आवर ग्रोइंग ऑफ व्हीट एंड पल्सेस। सो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देख ली, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। इसमें सबसे अच्छी सॉइल हमारे लिए क्या है, लोमी सॉइल है, जो कि वाटर होल्ड करके रख लेती है और हमारे पेड़ों के लिए बहुत अच्छी है। हमारा बहुत अच्छा सा जो हमारे मेन पेड़ हैं, ये खेती है, वो लोमी सॉइल में अच्छी होती है। ना इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सॉइल क्या होता है, वीदरिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होता है, ठीक है, और सॉइल का बनना होता है, ह्यूमस, डेड डिकेइंग प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा 3 टाइप के होते हैं, टॉप सॉइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है टॉप सॉइल, सब सॉइल, पैरन रॉक, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नाउ क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल के बारे में देखा एंड पर्कुलेशन देखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर एंड होता है, इसके बाद आपको मैम इसका क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे, तो आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और क्लास में मैम इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, थैंक यू। एंड जो पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बोला है आप लोग कमेंट कर देंगे।